हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है। कल पूरे देश में पर्यावरण प्रेमियों, छात्र छात्राओं, युवाओं, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने प्राणवायु के शुद्धिकरण को बनाए रखने के लिए पूरे प्रदेश देश में लाखों पौधों का लगाकर वृक्षारोपण को कार्यक्रम को सफल बनाया। ऐसे समाज प्रेमियों, राष्ट्र प्रेमियों, मानव जाति के रक्षकों के लिए सैल्यूट करना बनता है। सामना न्यूज 24 सभी वृक्षारोपण करने वाले देश प्रेमियों, पर्यावरण प्रेमियों को सैल्यूट करती है। चाहे तो आप भी हम सबकी रक्षा करने के लिए किए गए वृक्षारोपण करने वालों को सैल्यूट कर लें। सो फ्रेंड्स, आज तारीख है 16 जुलाई, दिन है रविवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष सावन मास का आद्रा नक्षत्र और ध्रुव योग है। देखने में आ रहा है कि कुछ लोग अपने बुजुर्गों, माता पिता के प्रति संवेदनशील रहे हैं, उनकी उचित देखभाल नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, याद रखो, ये धरोहर कुछ दिनों की है, फिर चाह कर भी हम माता पिता को नहीं देख पाएंगे। फिर याद रखो, एक दिन तुम भी हम भी बुजुर्ग माता पिता बनने वाले हैं, फिर आगे सामने आने वाला है। जिन युवक युवतियों के पिंपल्स, झाइयाँ या दाग हैं, वो नायरेक्सिन प्लस ऑइंटमेंट बाहरी प्रयोग करके स्किन को स्मूथ बना सकते हैं। लगाने से पहले चाहे तो डॉक्टरी परामर्श ले लें। सो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। आज के देश दुनिया की खबरें शुरू करते हैं। आज जिनका जन्मदिन है, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, उनको हार्दिक शुभकामनाएं, उनका अगला साल बहुत शुभकारी। और उसी के साथ में आपको अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, उसको सब्सक्राइब करने के बाद उसको बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। आप चाहे लाइक और शेयर भी कर दें। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अरविंद कुमार को नियुक्त किया गया। इस संबंध में ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता ने अधिसूचना जारी कर दी है। वो सोमवार सुबह राजभवन में शपथ लेंगे। इसके बाद नियामक आयोग कार्यालय पहुंचकर अध्यक्ष पद को ग्रहण करेंगे। माना जा रहा है कि ऊर्जा सेक्टर में लंबे अनुभव एवं अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त व अपर मुख्य सचिव रहते वैश्विक निवेशक सम्मेलन के शानदार आयोजन कर उन्हें इनाम दिया गया है। राज्य सरकार ने कई PCS अधिकारी इधर-उधर किए हैं। नगर निगम लखनऊ के अपर नगर आयुक्त अभय कुमार पांडे द्वितीय और पंकज सिंह को हटाकर प्रतीक्षारत कर दिया गया है। उनके स्थान पर PCS ललित कुमार और पंकज श्रीवास्तव को लखनऊ नगर निगम में भेजा गया है। मेरठ की SDM संगीता देवी को सिटी मजिस्ट्रेट गाजियाबाद और सिटी मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद मनोज कुमार सागर को ADM बहराइच के पद पर तैनाती दी गई। बहराइच के ADM वित्त एवं राजस्व अमरूत प्रताप सिंह को प्रतीक्षारत किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। विशेष सचिव महिला कल्याण एवं बाल विकास एवं पुरस्कार विभाग संदीप कौर को निदेशक महिला कल्याण एवं विशेष सचिव नियुक्त एवं कार्मिक श्री हरि प्रताप शाही को यूपीडा का अपर मुख्य कार्यपालक अगर यूपीडा का अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया। इसके अलावा कई PCS अधिकारियों को जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है। नगर विकास विभाग के सचिव रविंद्र को उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय के प्रबंधक निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार हटा दिया गया है। विशेष सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग राकेश कुमार मिश्रा को उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय का प्रभारी प्रबंध निदेशक बनाया गया है। राजस्व परिषद अध्यक्ष को स्टाफ ऑफिसर रीना सिंह की डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय का कुल सचिव बनाया गया है। विशेष सचिव श्रम प्रेम प्रकाश सिंह को इसी पद पर राजस्व विभाग में भेजा गया है। PCDF के प्रबंध निदेशक कुलान सिल्कू को विशेष सचिव श्रम की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग आनंद कुमार सिंह द्वितीय को प्रबंध निदेशक PCDF बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की उपस्थिति में शनिवार को भारतीय रिजर्व बैंक और संयुक्त अरब अमीरात UAE के सेंट्रल बैंक ने सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग और उसके भुगतान और मैचिंग सिस्टम को आपस में जोड़ने में सहयोग के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों का उद्देश्य निर्बाध सीमा पार लेन देन और भुगतान की सुविधा प्रदान करना और भारत और UAE के बीच अधिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। मोदी ने कहा, यह भारत UAE सहयोग का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। ये आर्थिक सहयोग बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करता है और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बातचीत को सरल बनाएगा। MOU पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास और सेंट्रल बैंक ऑफ UAE के गवर्नर खालिद मोहम्मद बलामा ने हस्ताक्षर किए। पेमेंट्स एंड मैनेजिंग सिस्टम पर MOU के तहत दोनों केंद्रीय बैंक अपने फास्ट पेमेंट सिस्टम FPS भारत के UPI भारत को इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म IPP के साथ जोड़ने का सहयोग के लिए सहमत हुए। इससे संबंधित कार्ड स्विच, रुपे स्विच और UAE स्विच को लिंक किया जाएगा और UAE के इस मैचिंग सिस्टम के साथ भारत के भुगतान मैचिंग सिस्टम यानी स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैचिंग सिस्टम SFMS को जोड़ दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी नज़रबंदी कानून आवश्यक रूप से कठोर हैं। ये कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम करते हैं क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के ही सलाखों के पीछे रखा जाता है। इसलिए ऐसे मामलों में प्रक्रिया का सख्ती के साथ पालन किया जाना चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए एक व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया। उस व्यक्ति की हिरासत को अधिकारियों ने उसका पक्ष सुने बिना 2 बार बढ़ा दिया था। जस्टिस अमृत बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने इसके साथ ही झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, जिससे प्रकाश चंद यादव और मुंगेरी यादव को हिरासत को बरकरार रखा था। उसे झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 के तहत असामाजिक तत्व घोषित किया गया था। पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता की हिरासत को 3 महीने से ज्यादा अवधि तक बढ़ाना अनधिकृत और गैर कानूनी। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि हिरासत की अवधि बढ़ाने वाले 7 नवंबर 2022 और 7 फरवरी 2023 के आदेश को रद्द किया जाता है। पीठ ने कहा कि झारखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ के 2 मार्च 2023 और 2 नवंबर 2022 के एकल जज के फैसले को भी रद्द किया जाता है। शीर्ष कोर्ट ने फैसले में कहा कि प्रकाश चंद के मामले में कानून की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अदालत ने झारखंड के साहिबगंज जिले के राजमहल जेल में बंद प्रकाश चंद को रिहा करने का आदेश दिया। झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 असामाजिक तत्वों को निष्कासन और हिरासत में लेने का अधिकार देता है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार किसी भी असामाजिक तत्व को अवांछित गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए हिरासत में ले सकती है। तिलहर के भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय पाठक ने विद्युत विभाग में संविदा कर्मियों द्वारा मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मोहल्ला हिंदू पट्टी में सैकड़ों कनेक्शन को कम शक्ति के ट्रांसफार्मर से सप्लाई दी जाती है, जबकि भक्सी मोहल्ला हिंदू पट्टी रोड पर रहने वाले विद्युत विभाग के संविदा कर्मियों ने कुछ मकानों की सप्लाई के लिए उच्च शक्ति का ट्रांसफार्मर से सप्लाई दी जा रही है। इस रोड पर विद्युत विभाग के दलाल संविदा कर्मियों के मकान हैं जो अपने पद का दुरुपयोग एसडीओ जेई की छत छाया में खुलेआम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कई बार एसडीओ जेई से बताया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं कराया गया। श्री पाठक ने कहा कि यदि शीघ्र ही समस्या का समाधान एसडीओ जेई ने नहीं करवाया तो प्रकरण को व मनमानी को विद्युत मंत्री के संज्ञान में पहुंचाया जाएगा। हिंदू पट्टी फीडर जिस पर संविदा कर्मियों के मकान है उस पर निरंतर सप्लाई जारी रहती है, जबकि डिग्री कॉलेज फीडर से मोहल्लों की अधिकतर सप्लाई बंद रहती है, जिसके कारण वहाँ की जनता परेशान रहती है। संविदा कर्मियों की मनमानी से तिलहर की जनता त्रस्त है और अधिकारी भ्रष्टाचार के संरक्षण बने हुए हैं। संविदा कर्मियों की मनमानी से तिलहर की जनता त्रस्त है और अधिकारियों की संविदा कर्मियों की मनमानी से तिलहर की जनता त्रस्त है और अधिकारी भ्रष्टाचार के संरक्षक बने हुए हैं। मिलते ही नेता गरीब को कुछ नहीं समझते, ऐसा ही एक मामला हरदोई यूपी के पिहानी नगरपालिका अध्यक्ष और सपा नेता शाहीन बेगम के पैरों पर गिड़ाकर माफी मांगते अनुसूचित जाति एससी के युवक का वीडियो शुक्रवार रात से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मीर सहायक का राजा राम शाहीन के पैरों पर गिरकर माफी मांग रहा है। कुछ सेकंड बाद मुस्कुराते हुए अध्यक्ष उसे माफ कर देने की बात कहती हैं। वीडियो में अध्यक्ष के कुछ समर्थकों की भी आवाजें आ रही हैं जो राजा राम पर जोर से चिल्ला रहे हैं। शाहीन ने वीडियो को राजनीतिक साजिश बताया है। आजम खां का बुरा समय जिसे पीछा नहीं छोड़ रहा है। समाजवादी पार्टी कद्दावर नेता आजम खां को नफरती भाषण मामले में 2 साल की सजा हुई है। 4 साल पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने शनिवार को सजा सुनाते हुए 2500 रुपए जुर्माना भी लगाया। हालांकि आजम को जेल नहीं भेजा जाना पड़ा। आजम को जेल नहीं जाना पड़ा क्योंकि अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत भी मिल गई। कोर्ट ने फैसले में कहा कि विधि के उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले आजम अनुभवी राजनीतिक हैं, कई बार सांसद और विधायक रह चुके हैं, अभी पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। उनको चाहने और मानने वालों की संख्या बहुत अधिक है। ऐसे में आपत्तिजनक व भड़काऊ भाषण से माहौल बिगाड़ने की आशंका अधिक थी। ऐसे में कम दंड का लाभ दिया जाता तो भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति की संभावना थी। इसलिए आजम खां को 2 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। आजम को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत 2 साल कैद और 1000 रुपए जुर्माना की सजा दी गई है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 505(1) के तहत 2 साल कैद की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसी कानून की धारा 171(g) के तहत 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अनुलोम विलोम का अभ्यास 10 मिनट तक सुबह शाम खाली पेट कर सकते हैं। सुबह 5-10 बार इसका अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम से अभ्यास में हम अत्यधिक शुद्ध वायु भीतर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दूषित वायु बाहर निकालते हैं। इससे रक्त की शुद्धि भी होती है, फेफड़े बलवान होते हैं, हृदय बलवान होता है, सर्दी जुकाम व दमा की शिकायतों में काफ़ी हद तक बचाव होता है, गठिए के लिए फायदेमंद है, मांसपेशियों के में सुधार लाता है, पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, तनाव चिंता को कम करता है, पूरे शरीर के शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाता है। ये सब इतने लाभ इसमें मौजूद हैं कि हम अपने को
काफ़ी संतुलित कर सकते हैं और डॉक्टरों से जो है इलाज की बजाय हम अपने इन प्राणायामों से भी इलाज करके स्वस्थ रह सकते हैं। इसके शरीर में सूक्ष्म से सूक्ष्म रोग बाहर निकलते रहते हैं। साधक का ये भाव सात और सात बीमारियों को भी ठीक कर देता है। कपालभाति से माइग्रेन और अनुलोम विलोम से ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां तक ठीक हो सकती हैं। इन्हें करना चाहिए। ब्राह्मी प्राणायाम तनाव का सबसे अच्छा इलाज है। ये आपके मस्तिष्क को शांत बनाए रखने में मदद करता है। ब्राह्मी प्राणायाम रक्तचाप को कम करता है और हाई ब्लड प्रेशर से राहत मिलती है। ये तनाव को दूर करता है। बेहतर नींद के लिए इसे रात्रिकालीन नियमित योग के रूप में शामिल किया जाता है। ब्राह्मी प्राणायाम स्वाद और सुगंध के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाता है, तनाव और चिंता को से राहत देता है, आवाज़ को मधुर बनाता है और स्वर यंत्र को मजबूत करता है, गले की परेशानियों को इलाज करता है, ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है, एकाग्रता में सुधार लाता है। ये सब करने से आपको जो लाभ मिल सकते हैं उन्हें जरूर करना चाहिए और नियमित करना चाहिए। ये आजकल के युग में बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लोग अपना कोई भी एक्सरसाइज को समय नहीं दे पाते हैं। ये हमें घर पे बैठ के ये जो है सारे आसन करने की सुविधा